नमस्कार हेमक्तम, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिंग मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम धर्मशाला शीतकालीन सत्र में हैं और आज जो है वो चर्चा हुई है सदन में। पक्ष विपक्ष ने अपना पक्ष रखा है। विषय बहुत से थे, लेकिन आज हमारे साथ जो है कुछ खास बातचीत के लिए जो है विधायक सुंदर सिंह ठाकुर हैं। दर्शकों, बात करेंगे आज इनसे, और क्योंकि कुछ सवाल हैं सरकार को लेकर भी, विपक्ष भी जो है काफ़ी जो है बात जो है कर रहा है इस मौजूदा सरकार पर। आइए बात करते हैं सुंदर सिंह ठाकुर जी से और जानेंगे, क्योंकि इनके क्षेत्र के भी कुछ मुद्दे हैं और सदन के भी कुछ मुद्दे हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत फर्स्ट वर्डिंग। जी नमस्कार सर, क्या चर्चा हो रही है सदन में और कैसी चर्चा रह रही है, विपक्ष का कितना साथ जो है वो पक्ष को यहाँ पर मिल रहा है? मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, चर्चा आपदा पे हो रही है और सबसे बड़ी बात इस बारी जो शीतकालीन सत्र है, ये कोई औपचारिकता नहीं, एक जो है जिस सत्र को मतलब प्रोलॉन्ग्ड सेशन हम इसे कह सकते हैं कि लगभग 8 दिनों का ये सत्र यहाँ पे रखा गया। 2 हफ्ते सरकार कांगड़ा में है, धर्मशाला में है। तो मैं समझता हूँ कि एक पहले तो मंशा बड़ी साफ है कि खुले तौर पे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, सभी को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी बात को रखे। तो ऐसे में जो विपक्ष था पहले ही दिन, जब वो एक अपनी बात को रखना चाहते थे, एक चर्चा लाए थे वो कि पंचायती राज चुनाव पे, वो तो उनका जो धराशायी हो गया, वो पूरा के पूरा जो कहना चाहते थे। लेकिन अब जब वो आपदा पे कह रहे हैं तो खुद गिर रहे हैं कि उनको जो उन्होंने समय समय पर जो हिमाचल में ये 2023 की जो नुकसान का जब आंकलन हुआ, कई टीमें आई, कई आश्वासन आए, कई मंत्री आए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे मुख्यमंत्री जी भी समय समय पे भी मिलते रहे, हम लोग भी कई मंत्रालयों में जाकर बात करते रहे। कोई 11,000 करोड़ का आंकलन है 2023 का, लेकिन अब जब आंकड़े आए हैं, सरकार ने बताया कि 400 कुछ करोड़ अभी तक, वो भी 2 साल बाद। अब देखिए, किसी का नुकसान होता है तुरंत जब कहते हैं ना, पड़ोसी भी जाता है तो कुछ न कुछ उसको दे के आता है। ये तो प्रधानमंत्री जी थे, वो आए अभी के 2025 के जब ये नुकसान हुआ है उस वक्त आए, उन्होंने यहाँ पे 1500 करोड़ की घोषणा की गई, लेकिन 15 रुपये भी आज तक नहीं आए। अभी तो 2023 का पैसा पूरा नहीं आ रहा है। ये सारी चर्चा विधानसभा में हो रही है और बहुत बड़ी फजीयत विपक्ष की हो रही कि एक पहले उन्होंने जब 2023 में नुकसान हुआ था, वो कहते थे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में चर्चा आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप हमारी अगुवाई में आगे चलिए। नेता प्रतिपक्ष को कहा, आपके सांसद जो 7 सांसद राज्यसभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के, उनकी अध्यक्षता में हम पूरा CLP, पूरा मुख्यमंत्री जी, सरकार सभी जाने को तैयार थे कि हिमाचल के लिए जो हम संघीय ढांचे के हिस्सा है, भारतीय गणराज्य के हिस्सा हिमाचल प्रदेश है, तो हमें भी अपना जो ड्यू है वो मिलना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से मणिपुर वगैरह में तो चुनावों से पहले आप देखिए, बिहार में उन्होंने कितने 1000 करोड़ रुपए बांटे, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ उसे कुछ भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में अगर आप कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ तो चक्रवर्ती तूफान आता भी नहीं है, साइक्लोन आता भी नहीं है, उससे प्रायर वार्निंग पे ही उनको पैसा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे तो सही तौर पे नुकसान हुआ है। ये सारी चर्चाएं बड़े जो है जिसे कहते हैं कि पूरा समय लेकर सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन नतीजा एक ही निकल रहा है कि हिमाचल के साथ भेदभाव हुआ है। जो 11,000 करोड़ का नुकसान हमारे 2023 में था, उसका महज 400 कुछ करोड़ अभी तक मिला है, जिसके ऊपर सरकार ने पूरी जानकारी सदन में रखी है। मैंने भी एक बार पीछे चर्चा हुई थी 2023 के बाद, मैंने कहा था उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ का नुकसान हुआ था, उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी, तब सारे का सारा नुकसान बद्रीनाथ की त्रासदी, केदारनाथ की त्रासदी, आप जानते हैं केदारनाथ की त्रासदी जब 2017 में हुई थी, तो उस वक्त हमारी वहाँ पे यूपीए की सरकार थी 2016-17 में। तो जब वो हमारी सरकार वहाँ पे थी, तो जब हमने देखा वहाँ पे तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने 4,500 करोड़ 9,000 करोड़ के नुकसान में से सीधी तौर पे उत्तराखंड को दिया था। मैंने वो सदन में रखा, वो कहता कि विपक्ष कहता था कि ये झूठे आंकड़े, मैंने सदन में उसको पूरे दस्तावेज को रखा। मैंने कहा आप चैलेंज कीजिए, आप आज भी आप यूट्यूब इस पे
गूगल पे निकालिए कि जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी कितना पैसा केंद्र से आया, तो साफ तौर पे आता है कि 4,500 तुरंत आया था, बाकी जो 4,500 और बड़े उनके 4 धाम के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोलॉन्ग बड़े भारी पैकेजेस आए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पूर्व में कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन हिमाचल में जो अभी हो रहा है कि 1,500 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी आके घोषणा करते हैं और आज तक 15 रुपये भी नहीं आते हैं। सर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आप करीबी विधायकों में से एक माने जाते हैं और कुल्लू को अभी तक मेज़बानी नहीं मिल पाई है। मेज़बानी मिली थी लेकिन कोर्ट के आदेशों के कारण उसको हटाना पड़ा। तो क्या लगता है कि कैबिनेट में सुंदर सिंह ठाकुर को इस बार जगह मिल जाएगी, क्योंकि विस्तार होना ही है लगभग तय है? देखिए, ये प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का है और जो भी जिम्मेवारी भविष्य में दी जाती है हम उसे बखूबी निभाएंगे। अभी तो हमारे जो जिम्मे है कि 11 दिसंबर को एक जो है संकल्प विस्थापित से स्थापना की ओर और स्थापना से जो है हम आगे कैसे एक विकास की गति, कैसे पटड़ी पे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को अपने जो आपदा पीड़ित क्षेत्र को लाया जाए, उसके लिए एक वहाँ पे रैली रखी गई है और उसका हमारा अभी कार्यक्रम है। उसके लिए हमारी माननीय मंत्री जगत नेगी जी के अध्यक्षता में एक टीम बनी है, उसमें मैं भी हूँ, उसको हम कर रहे हैं। समय समय पर कुल्लू में भी हमने बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से की है। बहुत सारे पुल अभी स्वीकृत हमने केंद्र से भी करवाए हैं और अभी मिटिगेशन में भी हमारे को लगभग 100-150 करोड़ का पैसा आया है ब्यास के तटीयकरण करने के लिए, जिससे बहुत बड़ा स्वरूप बदलाव का कुल्लू में देखा जा रहा है। और निकट भविष्य में बहुत सारे जो कुल्लू में विकास के आयाम स्थापित होने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी जिम्मेवारी आगे देते हैं तो कोशिश करेंगे कि उसके साथ न्याय करें। सर, एक पंक्ति और एक शब्द बार बार आता है और विपक्ष भी इसको उठाता है कि मित्रों की सरकार है, ये मित्र हैं, मित्र को तवज्जो दी जाती है। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? अरे मित्र तो मैं भी था भाई, मित्रों में तो हम भी हैं, लेकिन हम भी तो अभी इंतज़ार में ही हैं। तो ऐसे में ये जो कहावत है ना, कुल्लू के मामले में अभी फिट नहीं बैठ रही है। सर, एक लास्ट सवाल है। बिजली महादेव का विषय आया था सामने, आपको उस विषय को लेकर खुद लाइव आना पड़ा, क्या विषय था? थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर। आप ऐसा है, बात यह है कि जब पूर्व में उस वक्त की सरकार पर्वतमाला योजना में एक बड़े बड़े पोस्टर 22 इलेक्शन से पहले लगाती है कि हम बिजली महादेव का 3.2 किलोमीटर का रोपवे बना रहे हैं, तो वो तो जमीन जो ग्राउंड से सीधे मंदिर के प्रांगण के अंदर था हैं। उसके बाद वो खुद ही बदल रहे हैं। अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये केंद्र का प्रोजेक्ट था, पुरानी सरकार ने इसको शुरुआत की थी, हमने तो उसको आगे बढ़ाया, ये गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी है। लेकिन आज के दिन में उनको हमारे आगे बढ़ाने से कोई तकलीफ हो रही है, तो वहाँ की जनता अगर कोई देवी देवताओं में वो है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरे लिए कोई बड़े प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि उसमें क्या हो, लेकिन हम तो विकास चाहते हैं। अगर वहाँ नहीं लगेगा, बिजली महादेव भी नहीं लगेगा, तो और जगह लगेगा। महाराजा घाटी में लग सकता है, लग घाटी में लग सकता है, मणिकरण घाटी में लग सकता है। विकास रुकेगा नहीं, विकास तो चलता रहेगा। लेकिन जो देवी देवताओं की आड़ में अगर विकास को रोकने की कोशिश करेंगे तो देवी देवता भी देखने वाले हैं। उन्हें पहले भी मुंह की खानी पड़ी है, आगे भी वो मुंह की खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुंदर सिंह ठाकुर जो कि विधायक हैं कुल्लू जिला से, और बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल।